नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक भट्ट है और आज के लीगल करंट अफेयर के सेशन में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर किया है, चलिए फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला मुद्दा जो हमने यहाँ पर कवर किया है वो है आपका पिंकी का केस। पिंकी के केस में हुआ यह है कि इनकी बच्ची का अपहरण हो जाता है जो कि 1 साल की थी। उस सिनेरियो में ये दोनों नगर निगम के, बनारस के नगर निगम के एम्प्लॉइज थे और वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उनको रिलीफ भी प्रोवाइड करता है। लेकिन नगर निगम जो है, बनारस की, वाराणसी की जो नगर निगम थी, वो इस बात से नाराज होती है और इन दोनों को टर्मिनेट कर देती है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एक फटकार लगाई है नगर निगम को, बोला है कि इनको वापस से फटाफट से रीइंस्टेट करिए। और चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो एक सीरियस मामला है, इसमें बेल भी अक्यूज पर्सन को इतनी आसानी से नहीं दी जानी चाहिए। अगला मामला जुड़ा हुआ है अरेस्ट से, इलीगल अरेस्ट से। इस पर्टिकुलर मामले में कुछ फेक वीडियोस बनाए जा रहे थे फाइनेंशियल एडवाइजर्स का और बोला जा रहा था इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करिए। सो इस सिनेरियो में जब अरेस्ट किया जाता है मिडनाइट में चंद्रशेखर को, उसको ना ही कारण बताए जाते हैं जो कि 47 बीएनएसएस के अंदर और आर्टिकल नंबर 22 से गवर्न होते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर उनको नोटिस भी नहीं दिया जाता जो कि आपका रिक्वायरमेंट है। अरनेश कुमार का भी फैसला है और साथ साथ यहाँ पर जोगेंद्र कुमार के उससे पुराने फैसले में बोला गया था जस्ट बिकॉज आपके पास पावर है अरेस्ट करने की, इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप अरेस्ट कर ही लेंगे। अगले मामले में हमें देखने को मिला जब हम बात करते हैं प्रिजन्स की। प्रिजन्स के अंदर जब कभी भी ऐसी दिव्यांग कैटेगरी या डिसेबिलिटी कैटेगरी का अगर कोई प्रिजनर कैदी वहां पर आता है तो उसको कोई भी सुविधा देखने को नहीं मिलती। तो इस पर्टिकुलर फैसले के अंदर वो सारी चीजें बताई गई हैं जो कि एक ऐसे दिव्यांग कैटेगरी के कैदी को दी जानी चाहिए जब कभी भी वो जेल के अंदर जाता है। अगला मामला है आपका जीपीएफ से रिलेटेड, जनरल प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। यहां पर नामांकन नॉमिनेशन दिया जाता है कि मेरे मृत्यु के बाद यहां पर ये जो भी अमाउंट होगा वो किसको दिया जाएगा। सो इस पर्टिकुलर मामले में वाइफ और जो मां है, जो मदर इन लॉ है, उनके बीच में टसल है। मृत्यु हो जाती है 2021 में जो पर्टिकुलर आपके जीपीएफ होल्डर थे, और वाइफ और मदर इन लॉ के बीच में टसल रहती है। यहां पर सक्सेशन लॉ प्रीवेल करेंगे या फिर जीपीएफ के रूल्स प्रीवेल करेंगे, वो देखने को होगा। आप इसको डिटेल में आगे कवर कर सकते हैं। अगला मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर वाइफ 2 स्टेटमेंट देती है सेक्शन नंबर 161 सीआरपीसी के अंदर। सबसे पहला स्टेटमेंट होता है, बोलता है कि भैया मेरे को मारा है, गोली मारी गई है मेरे हस्बैंड के द्वारा। दूसरे स्टेटमेंट में बोला जाता है कि यहां पर इंस्टिगेट करा गया था मेरे हस्बैंड को इन लॉस के द्वारा। और इसके ये जो दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं पुलिस को, इसके बाद 2 महीने के बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। सो इस सिनेरियो में डाइंग डिक्लेरेशन पर पूरा कानून क्या कहता है, ये डिटेल डिस्कशन हमने आज के लीगल करंट अफेयर के सेशन में करा है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इन सारे टॉपिक्स को समझने में डिटेल में, तो जरूर से जुड़ जाइएगा सेशन में। दिस इज मी अभिषेक भट्ट साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।